बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम। उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे व्यूवर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और नई वीडियो देखने के लिए रेडी भी होंगे, नया सीखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। तो जनाब, मैं आपकी एक्साइटमेंट को बिल्कुल तबाह नहीं करूँगी। मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ, नए साइन बोर्ड, नए सिग्नल और नए क्वेश्चन आंसर्स जो कि पेपर में अक्सर आ रहे हैं और आप लोगों की तैयारी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो जनाब, देखते हैं आज की वीडियो में क्या है आप लोगों के लिए नया और नया क्या सीखने वाले हैं आप। और कमेंट करते रहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैं आप लोगों के साथ साथ रहूं और आप मेरे साथ साथ रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं आज क्या है नया। जी जनाब, पहला सवाल है, चढ़ाई पर जाते वक्त ओवरटेकिंग कैसे कर सकते हैं। जी, ओवरटेकिंग पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से आ भी गए हैं। और ये एक नया सवाल है, आज चढ़ाई पर जाते हुए यानी कि ऊपर चढ़ते हुए, ढलवान पे जाते हुए आपने ओवरटेकिंग को कैसे करना है। तो ओवरटेकिंग के काफ़ी सारे रूल्स जो हैं हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ओवरटेकिंग के ऊपर हम एक लंबी चौड़ी वीडियो भी बना चुके हैं। उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को आ गई होंगी। तो जनाब, देखते हैं अपने हिंट्स, और अगर हिंट्स नहीं हैं तो हिंट्स के साथ साथ मुझे आप लोगों ने कमेंट भी करना है। इंडिकेटर का इस्तेमाल करके ओवरटेकिंग ममनू होती है चढ़ाई पर, और इंडिकेटर और हॉर्न का इस्तेमाल करके। जी, तो ये आपको तीनों हिंट्स मिल गए हैं। इन तीनों हिंट्स में से एक आपने चूज़ करना है, कमेंट भी करना है, और ये रहा हमारा जवाब। यानी कि चढ़ते हुए, यानी कि गाड़ी जब आप ढलवान पर चढ़ाते हैं या उतरते हैं तो आप लोगों ने ओवरटेकिंग नहीं करनी। ओवरटेकिंग चढ़ाई और उतराई पे मना होती है। और कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कि ओवरटेकिंग कौन कौन सी एरियाज़ में, कौन कौन सी जगहों पे मना होती हैं। तो ये भी आपने उनमें से एक जगह चढ़ते हुए और एक जगह उतरते हुए भी आएगा। जी जनाब, अगला सवाल है, जिस सूबाई शाहरा पर हद रफ्तार मुतय्यन ना हो वहाँ कितने किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। यानी कि जहाँ पर लिमिटेशंस का कोई साइन बोर्ड सिग्नल ना दिया हो या आपको कोई लिमिट ना दी हो ओवर स्पीडिंग की या स्पीडिंग की, तो आप लोगों ने अपनी स्पीड लिमिट क्या रखनी है। ये शाहरा वगैरह जो हैं और हाईवेज़ वगैरह जो हैं उनके बारे में ये सवाल है। तो सवाल भी आपने बड़े गौर से पढ़ने हैं, क्योंकि अब सवाल पढ़ने का इतना टाइम नहीं हुआ करेगा आपके पास, बड़ा शॉर्ट सा 2 मिनट का टेस्ट होता है। तो ये रहे हमारे हिंट्स, 60 किलोमीटर फ़ी घंटा, 40 किलोमीटर फ़ी घंटा और 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से आप लोगों ने उस हाईवे पे, उस शाहरा पे अपनी ड्राइविंग करनी है जहाँ पे कोई लिमिट ना हो, जहाँ पे आप लोगों को कोई साइन बोर्ड सिग्नल ना मिले। तो जनाब, आप लोगों ने इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है, और हम लोगों के पास जवाब भी हाजिर है। 95 किलोमीटर 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई जा सकती है। यानी कि जहाँ पे कोई लिमिटेशंस ना हो वहाँ पे आप 95 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। जी, अगला सवाल है हमारा, गाड़ी बंद होने की सूरत में रात के वक़्त कौन सी एहतियाती लाइट्स ऑन करनी चाहिए। यानी कि अगर रात के वक़्त हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो हमने अपनी गाड़ी के लिए कौन सी लाइट्स को ऑन करना है। एहतियाती लाइट्स, प्रिकॉशनरी लाइट्स जो हैं वो हम लोगों ने कौन सी यूज़ करनी है। अब ये भी हमें बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, हमारी कोई क्विक एक्टिविटी का भी क्वेश्चन है, ये एक्शन का रिएक्शन भी है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारी ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है अगर ना आया तो। जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पहुंच जाएं और ये जो हैंड्स हैं इनको भी देख लें। हेडलाइट ऑन करनी है हमने, पार्किंग लाइट्स ऑन करनी है, यहाँ पर इंडिकेटर ऑन करना है। तो ये तीनों हिंट्स हैं हमारे पास, इन तीनों को हमने बड़े गौर से देखना है और समझना है। उसके बाद हमने एक चूज़ करना है और उसका जवाब देना है। तो जनाब, ये आप लोगों ने बड़े क्विक एक्शन लेने हैं, बड़े तेज़ी से आप लोगों ने सवालों के जवाब जो हैं वो देने हैं, और ताकि आप लोग कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए पढ़ने में ही। अगर आपका मिस हो जाएगा तो फिर वो रिपीट नहीं होता, इसलिए आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है टेस्ट के लिए। तो आजकल ऑनलाइन टेस्ट है, ई साइन टेस्ट भी बोलते हैं इसे। तो जनाब, ये रहा हमारा जवाब, यानी कि पार्किंग लाइट ऑन करनी चाहिए हमें अगर हमारी गाड़ी अचानक
किसी भी सड़क पर ख़राब हो जाती है तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को रात के वक्त पार्किंग लाइट्स ऑन करके, ये रात के वक्त की बात हो रही है, ठीक है, तो पार्किंग लाइट्स आप लोगों ने ऑन कर देनी है अपनी और गाड़ी को खड़ा कर देना है, क्योंकि ख़राब हो चुकी है, आप उसको ड्राइव तो कर नहीं सकते। फिर अपनी हेल्प के लिए जिसको भी बुलाना है आपने उसको बुलाएं और अपनी गाड़ी को सेफ़ तरीके से पार्किंग लाइट्स ऑन करके खड़ा कर दें, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पीछे आगे आने वाली गाड़ियों को भी कोई इशू ना हो। उनको ऑलरेडी पता चल जाए कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आपको कोई मसला है, ताकि वो आप लोगों को अवॉइड करें। जी जनाब, अगला सवाल है एहतियाती इशारे किस शक्ल के होते हैं। हम लाजमी इशारों के बारे में भी पढ़ चुके हैं और मालूमाती इशारों के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि वो किस शक्ल के होते हैं। तो जी ये एहतियाती इशारे हैं। आज प्रिकॉशनरी साइंस जो हैं इनकी शक्ल किस तरह की होती है, यानी कि कौन सा इनका लुक होती है, किस तरह के होते हैं कि हमें पता चल जाए ये एहतियाती इशारे हैं। तो ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बड़ी हमारे नॉलेज में आने की बात है और हमारी ड्राइविंग के लिए, स्किल्स के लिए भी बेहतर है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इशारा है, ये कौन सा साइन है, हमने इसको देखकर कौन सी प्रिकॉशंस करनी है। जी नंबर 1 पे है जी चौकोर शक्ल के होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं या फिर त्रिकोणी शक्ल के होते हैं। तो ये 3 यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं, इनमें से आपने एक चूज़ करना है, कमेंट में बताना भी है। और मैंने तो बताना ही है आपको, क्योंकि हम लोग ड्राइविंग टेस्ट की अच्छी सी तैयारी करना चाहते हैं और हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट जो है पास करके अपना लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम अच्छे ड्राइवर हैं। तो जनाब ये रहा हमारा जवाब। एहतियाती इशारे जो होते हैं वो त्रिकोण की शक्ल के होते हैं, यानी कि ट्रायंगल शक्ल के होते हैं एहतियाती इशारे। तो ये आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जैसे लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, या फिर टूटा हुआ पुल आ जाता है, या फिर कोई और भी इस तरह के बहुत सारे साइंस हो सकते हैं जिनसे आपको खुदाई हो रही है, मुरम्मत हो रही है, आगे सड़क पे कोई भी इस तरह की साइन बोर्ड्स वगैरह लगाए हों, तो आपने बिल्कुल अलर्ट हो जाना है और अपनी ड्राइविंग को बिल्कुल एहतियात से करना है, ताकि आप लोग किसी एक्सीडेंट का बाइस ना बने। जी अगला सवाल हमारा है मोटरसाइकिल चलाते हुए हाथ के तमाम इशारे किस हाथ से देने चाहिए, यानी कि अगर आपने लेफ़्ट राइट मुड़ना है तो आपने अपना कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है तमाम साइन बोर्ड और सिग्नल्स को कन्वे करने के लिए, ताकि पीछे आने वाली ट्रैफिक जो है उसको हर्डल में ना पड़ें आप भी और वो भी। तो जनाब ये आपने बड़े ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने बाइक राइडिंग करते हुए कौन से इशारे किस हाथ से देने हैं, अगर आपके पास इशारे नहीं हैं, यानी कि इंडिकेटर्स नहीं हैं तो। जी जनाब ये 3 किस्म के हिंट्स हैं हमारे पास, दाएं हाथ से, बाएं हाथ से, 1 और 2 दोनों से, ठीक है। अब आपने ये इनमें से एक चूज़ करना है और आपने आंसर देना है। तो जनाब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या है इसका। जी 1 और 2 दोनों, यानी कि अगर आपने राइट साइड पे मुड़ना है तो फिर आपने इशारे जो हैं दोनों दाएं बाएं दोनों तरफ से आपने करने हैं इशारे। तो दाएं इशारा जब आपने मुड़ना है तो दाएं तरफ से करना है, बाएं इशारा करना है तो बाएं तरफ करना है। तो ये बड़ी डेंजरस किस्म की चीज़ होती है अगर आपके पास इंडिकेटर्स ना हो तो जनाब आज की वीडियो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा वीडियो से, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करते रहा करें, और अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ नया आपके दिमाग में है या आपको कुछ पता चला है तो वो भी कमेंट कर दिया करें, मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूँगी। तो जनाब मेरे साथ रहिए, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और जो नए आने वाले हैं वो तो सब्सक्राइब करेंगे ही, क्योंकि उनको इतनी इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है। अल्लाह हाफिज़।